आपका वो इल्यूजन तो रियलिटी था। हाँ। जो मेरे बचपन में एक इल्यूजन था वो मेरा रियलिटी बन चुका है। पर अभी भी एक पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अपने कामकाज में आसपास का वातावरण चेंज कर दिया है और अंदर का भी वातावरण चेंज कर दिया है। पर कोई नया स्टेप लेने जाता हूँ कामकाज में तो कोई अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता। तो अंदर से भी आवाज ऐसे कि वो मजाक कर रहा है, तू अपना काम कर। तो सर वो पीछे की छोटी सी आवाज कौन सी है? सर्च करता हूँ तो नहीं मिलती है सर। अंदर जो आवाज कौन सी आती है, किसकी आती है, कौन है वो, कहाँ बैठा है, वो समझ नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आती। अभी मैं पकड़वाता हूँ। देखो मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से। क्या था वो सवाल? क्यों? ये मैंने क्यों बोली? क्यों बोली कि क्यों सवाल करो? रीजन पता चलता है सामने से आंसर मिलेंगे। वो जो चीज कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं उसका रीजन पता चलेगा तभी हम प्रॉपर वे पे जा सकते हैं। मतलब वही एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस। जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप एक बार यहां आ जाओ। आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हुए हो और आपके यहां पर 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं। 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं, मतलब पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़, जैसे कान टूटे हुए होते हैं ना उनके पहलवान हो गए, वैसे उस टाइप के यहाँ पे 4 पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और आपको उनसे लड़ना है। ये आपका गोल है। गोल सेटिंग समझ आ रही है? गोल है, इनका गोल क्या है? उनसे लड़ना है आपको। क्या करोगे भाई? मैं तो वहां पे होगा। गोल सेट करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछता ही नहीं है कोई। कर दिया गोल सेटिंग, उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं? वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, क्या लड़ना है या भागना है। अभी तो हमारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि 4 लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग। क्यों लड़ेंगे? उन सबको पागल ही होगा जो जाके लड़ेगा, है कि नहीं? कोई है यहाँ पे जो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के? अब दूसरी तरफ से देखो, क्यों करना है। अब मैं आपको वजह देता हूं करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा को। आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, इमेजिन करो, आंख बंद कर दो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे, और वो 4 पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं। वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं। अब क्या करोगे? थोड़ा जोर से बोलना, एक थोड़ा और जोर से बोलो पीछे से। यही तो है यार, इसमें क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है? समझ गए? मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, कोई इंजन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, या हम उसमें डब्बों में बैठ करके खुश हो रहे हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, कहां जाओगे? इंजन तो होना चाहिए। इंजन मकसद है, गोल नहीं है। छोटा सा कन्फेशन है मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। कितने लोगों को और ऐसा लगा है?
कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आ करके मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी, आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था क्या बेकार ये सब चीज़ों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा। मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ चलो ना, कहाँ चलना है। मैं गया, उसको जा करके उस मॉल में मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की 2nd लेवल पार्किंग की। वहाँ पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था, तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। तो BMW। मेरी जगह देगा तो सर, लेकिन आपने तो मना किया था। मैंने आपकी है, मैंने कहा नहीं पड़ोसी से मांग के लाए हो। मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी है यार, अगर मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो, मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसके मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे तो 1 या 1000 BMW आकर के खरीदोगे।